अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने फंक्शंस का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, टाइप्स पढ़ ली थी और कुछ अभी तक इसके और टॉपिक्स थे जो हमने पढ़ने थे। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम दोबारा जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, ये डेफिनेशन 1 में फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. A function from set A to B is an assignment of exactly one element of set B to each element of set A. यानी फंक्शन हमारे पास एक ऐसा रूल है जो सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी का एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता हो। ऐसे रूल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। फंक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते होते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और इसको हम लिखते होते हैं इस तरह से, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते होते हैं। इसमें ये जो ए है ये बिलोंग करेगा सेट ए को और बी जो है वो बिलोंग करेगा सेट बी को। फंक्शंस को काफ़ी बुक्स में मैपिंग भी कहा गया होता है और ट्रांसफॉर्मेशन भी, तो इसके लिए ये डिफरेंट नेम भी यूज़ हो सकते हैं। नीचे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है इन फॉर्म ऑफ मैपिंग की फॉर्म में, हमें एक फंक्शन गिवन है जिसमें ये एक सेट गिवन है हमें। इस सेट में हमारे पास इसको हम ए कह देते हैं, सेट ए कह देते हैं और ये है ए सेट कंटेनिंग 5 पर्सन्स, एडम्स, चाओ, गुड फ्रेंड, आगे हमारे पास ये रॉडर्स एंड स्टीवंस, दो नेम और भी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट ए है। उसके बाद ये हमारे पास सेट बी डिफाइन किया हुआ है जो जिसमें 5 अल्फ़ाबेट्स हमें गिवन है। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है सेट बी है। ठीक है, तो सेट्स गिवन है और एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेट सपोज हम इस फंक्शन को एफ से डिनोट करते होते हैं, तो ये हमारे पास एक फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि एडम्स को जो है वैल्यू असाइन की हुई है ए, चाओ को असाइन की हुई है वैल्यू सी, गुड फ्रेंड को असाइन की हुई है वैल्यू बी और इसी तरह बाकी दोनों को भी, एक को ए असाइन किया हुआ है और एक को एफ असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमारे पास है एडम्स, तो जो फर्स्ट पर्सन है एडम्स उसको अगर आप देखें तो एडम्स को हमारे पास इन्होंने जो वैल्यू असाइन की हुई है वो है ए, तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एडम के मैंने कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखे, एफ ऑफ एडम्स इज इक्वल्स टू ए, इस तरह से। बाकी को भी हम इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ चाओ इज इक्वल्स टू सी, एफ ऑफ गुड फ्रेंड इज इक्वल्स टू बी और इस तरह से हम इसको फंक्शंस को इस तरह से लिखते होते हैं। अब फंक्शन को डिनोट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास यही है जो हमने ये ऊपर लिखा है, जिसमें हम फंक्शन को मैपिंग की फॉर्म में हमने बनाया हुआ है। ठीक है, कि हमारे पास सेट ए है और सेट बी है और उससे हमने सेट ए टू सेट बी हमने मैपिंग डिफाइन की। एक तो ये वाला मेथड है। दूसरा हमारे पास मेथड है इन फॉर्म ऑफ फार्मूला। हम फार्मूले के फॉर्म में लिखते होते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। इसको हम कहते हैं कि ये फार्मूलाज की फॉर्म में फंक्शन को लिखा जाता है। ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ होता है, मैक्सिमम जो मेथड यूज़ होते हैं वो ये होते हैं कि हम फंक्शन को एज अ फार्मूले की फॉर्म में लिखें। जैसे ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और बाकी भी हम सारे फंक्शंस इसी तरह से लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, उसको हम किस तरह से लिखते होते हैं, कौन सी नोटेशंस यूज़ होती हैं वो हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन 2 में गिवन है, डेफिनेशन 2 है, इसमें हमें गिवन है डेफिनेशन डोमेन, रेंज और को डोमेन की। ठीक है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसको हम कैसे लिखते होते हैं, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी हमें अगर गिवन हो तो उसको हम लिखते होते हैं एफ इज़ अ फंक्शन, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, हमें गिवन है कि फंक्शन is a function from set A to B. We say that A is the domain of F, यानी A हमारे पास क्या है इसकी, तो हम इस A को कहेंगे कि ये इसकी डोमेन है।
एंड सेट बी इज द कोडोमेन ऑफ एफ। और ये जो सेट बी है इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कोडोमेन है फंक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेंज। द रेंज और इमेज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी सारे के सारे जो इमेजेस होंगे, जो आउटपुट्स हमारे पास होंगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेंज है। इसके नीचे एक एग्जांपल है और जब हम करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस जो है वो क्या है। ठीक है, ये एग्जांपल हमें गिवन है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। z से z तक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। फंक्शन फ्रॉम z टू z है, जो फर्स्ट सेट होता है इसको हम कहेंगे कि ये डोमेन है। ठीक है, और जो सेकंड सेट है उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इसकी कोडोमेन है। सेकंड सेट को हम क्या कहेंगे कि ये इसकी सेकंड सेट जो है ये होगी इसकी कोडोमेन। ठीक है, अब हमने रेंज इसका फाइंड करना है। तो रेंज के लिए हमने क्या पढ़ा था, रेंज के लिए हमने पढ़ा था कि रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, यानी सारे के सारे आउटपुट्स। तो हम अब बारी बारी आउटपुट्स इसके जो है वो फाइंड करेंगे। आउटपुट्स में अगर आप देखें, फंक्शन हमने डिफाइन किया f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। डोमेन हमारे पास है सेट, डोमेन जो है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी एलिमेंट्स हम लेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स में से, जो इनपुट्स होंगी वो हम इंटीजर्स में से लेंगे। तो फंक्शन हमारे पास डिफाइन है f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है और हमने अब इसकी सारी जो आउटपुट्स हैं वो फाइंड करनी है। तो और डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हम इंटीजर्स इसमें पुट करते जाएंगे। ज़ीरो में पुट करूँगी सबसे पहले। ज़ीरो को अगर मैं देखूँ, ज़ीरो जब मैं पुट करूँगी तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो स्क्वायर। और ज़ीरो स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ज़ीरो स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है वो मैं पुट करूँगी इसमें वन। ठीक है, वन भी है और माइनस वन भी है, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन पुट करूँगी। अब प्लस माइनस वन जब मैं पुट करूँगी तो देखिए वन का स्क्वायर भी वन होता है और माइनस वन का होल स्क्वायर भी वन होता है। तो ये दोनों के फॉर्म में आउटपुट जो है वो क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर, ये वन के इक्वल हो जाएगा। फिर जब मैं इसी में प्लस माइनस टू पुट करूँगी, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू। तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, अब एक्स की जगह जब मैं टू पुट करूँगी तो टू स्क्वायर और प्लस माइनस टू का स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी। प्लस माइनस टू का प्लस माइनस टू इसका होल स्क्वायर, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फोर के। ठीक है, ये आ गई आउटपुट्स। अब मैं इसमें नेक्स्ट इंटीजर्स पुट करूँगी, प्लस माइनस थ्री, वो आप लोगों ने लिख लेना है प्लस माइनस थ्री। और जब मैं इसको पुट करूँगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आएगा नाइन। थ्री का स्क्वायर भी नाइन होता है और माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी नाइन होता है। अब देखिए यहाँ से जो आउटपुट्स आ रही हैं, पहले ज़ीरो आ रही है, फिर वन आ रही है, फिर फोर आ रही है, फिर नाइन आ रही है। नेक्स्ट जब आप पुट करेंगे तो आंसर आएगा जी सिक्सटीन होल स्क्वायर। ठीक है, वो होता है तो सिक्सटीन हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो पुट करते जाना है। तो ये जो हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं वो इसकी रेंज बन जाएगी। यहाँ पे देखें, फर्स्ट आउटपुट है हमारे पास ज़ीरो, फिर वन, फिर फोर, ज़ीरो, वन, फोर, नाइन अप टू सो ऑन, ये हमारे पास इसकी बन गई है रेंज। ठीक है, तो कोडोमेन जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे सेट होता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं, और जो आउटपुट्स आती हैं उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये रेंज है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो